हम आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की, जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं लेकिन हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं उसका मतलब समझाने के लिए। वो है कुणाल जी, कुणाल प्राजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि जो विक्स में एक जबरदस्त फॉल आया है, कल आया था ना कुणाल इसमें, जी हाँ। और वो डेज लो बंद हुआ। पहले 10% नीचे घटा, हमने प्रियंकर हमने बात भी की उसके बारे में, वो 12% नीचे बंद हुआ, ऑल टाइम लो था क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये जो है एक बहुत हिस्टोरिकल चीज हुई है, आप मिस ना कर दें इसको। इसलिए कुणाल जी खुद आए, वॉल पे खड़े होकर बताएंगे, समझाएंगे इसका मतलब क्या है पोर्टफोलियो और ट्रेड के हिसाब से। बताइए कुणाल। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हम जनरली सेपरेट करते हैं कि बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन इंडिया विक्स की रीडिंग। तो मैं ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं जाऊंगा, बट मैं लास्ट 5-6 ईयर्स के चार्ट्स अगर मैं दिखाऊं तो 2 या 3 बार ऐसे एक जोन्स आए थे जब इंडिया विक्स 10-10.5 के रेंज के आसपास आया था और वहां पे उसने क्लोजिंग दी थी। तो जब 10.5 के आसपास आया था 2017 में, 2019 और अब 2023 में 3 रीडिंग्स है जहां पे इंडिया विक्स मेजर लोज पे था। बट जो अप्रोच था इंडिया विक्स का लोज में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 जो अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो हम करंट चार्ट्स बताएंगे कि करंट लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि कितनी ग्रेजुअल तरीके से इंडिया विक्स, ये जो लोअर ग्रिड है, ये 10.5 10.25 के लेवल्स पे आया है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 मंथ्स में इंडेक्स ने भी एक ग्रेजुअल अपट्रेंड किया है, जो हम कहते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज का एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। 2019 में जब पिछली बार इंडिया विक्स 10.5 के आसपास आया था, तब हम देख रहे थे कि एक सस्टेनेबल अपट्रेंड था, बट जो ड्रॉप था इंडिया विक्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प था। उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया 10.5 लेवल्स पे, बट वहाँ से एक मेजर टॉप का फॉर्मेशन बन गया। उसके बाद हम जानते हैं 2020 में क्या हुआ था पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एज वेल एज इंडियन मार्केट्स में। 2017 जो एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन हम कर सकते हैं करंट सिनेरियोस पे, जहां पे इंडिया विक्स 10.5 के आसपास आया था, महीनों इंडिया विक्स ने वहां पे स्पेंड किया, बट ये बना जोन एक मेजर बुल मार्केट का। 9000 के आसपास इंडेक्स था यहाँ पे निफ्टी 2017 में, जब इंडिया विक्स 10.5 के आसपास आया था। 3 साल का बुल मार्केट था जब हमने आई थिंक 12,500 के आसपास का कुछ लेवल क्रॉस किया था। तो हम एक लाइक टू लाइक कंपैरिजन में है 2017 से कंपेयर करें करंट मार्केट सिनेरियो पे। मेरा ऐसा मानना है कि हम एक सिमिलर काइंड ऑफ अ मेजर बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, एक ग्रेजुअल स्लो स्टेडी अप ट्रेंड जो इंडिया विक्स सजेस्ट कर रहा है करंट लेवल्स पे। तो ये ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये एक सेंस ऑफ कामनेस है जो इंडिया विक्स सेंटिमेंट वाइज इंडिकेट कर रहा है। क्या बात है। तो ये एक क्विक फॉलोअप क्वेश्चन, मैं एक इन्वेस्टर हूं और एक पोजिशनल ट्रेडर हूं और मैं अपना पैसा लगा के बाजार में काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या ज़्यादा टाइम बाजार में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, या मुझे बहुत जल्दी खरीद फरोख्त करके खूब एक्टिविटी करनी चाहिए? कैसे अप्रोच करूं मैं इस डेटा पॉइंट को? जब ग्रेजुअल बुल मार्केट्स होता है अजय जी, तो उसमें पैसा इमीडिएटली बनना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम लास्ट 2 मंथ की अगर एक्टिविटी देखें तो एफएनओ में मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट आप डिलीवरी बेस्ड अगर आप स्टॉक बाइंग करोगे और आप हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन का नजरिया रखोगे, तो आपका पैसा उतना ही अच्छे से और कामली बनेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2017 का जो बुल मार्केट देखा हमने, हम उस सिमिलर जोन में जा रहे हैं जहां पे बाय होल्ड एंड स्टे लॉन्ग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा इस बुल मार्केट का। समझ गई हैं प्रियंका जी? आपको अपना पोर्टफोलियो पकड़ के बैठना पड़ेगा, लंबा माल कमाना है तो स्टे इन्वेस्टेड एंड सिट टाइट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, इतनी इंटरेस्टिंग रिसर्च और डेटा पॉइंट निकाल के लाने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए।